बच्चों, नमो नमः। आज सेमुसी नवमः पाठः सेमुसी नामक पुस्तक से कक्षा 10वीं में नवमः पाठः आज पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सूक्तयः। देखो बेटा, अभी तक 6 मंथली में आपके 8 पाठ पूछे गए थे। पिछले पाठ का नाम था विचित्र साक्षी, है ना। यहाँ तक आपसे पूछा गया था और इसकी परीक्षा भी आप लोगों ने दी। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा और आगे भी अब ध्यान दो, क्योंकि बेटा फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है, ये दिसंबर चल रहा है, कोर्स अपना पूर्ण होने को आ गया है, 9 पाठ पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से आप लोग अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बार आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, बड़ा दुख हुआ मुझे कि देखो, मैं एक एक चीज़ आपको एक एक लाइन 2-2 3-3 बार अच्छे से समझाता हूँ। क्लास में भी जो लोग आए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से श्लोक्स आएंगे और इस तरह से पत्र आएंगे, इस तरह से निबंध आएंगे। उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं किया, बड़ा दुख की बात है। बेटा ऐसा मत करो, आपके भविष्य की बात है, इसलिए मेहनत से पढ़िए। तो चलिए अब हम ये पाठ शुरू करते हैं। तो ये सेमसी अपनी जो पुस्तक का नाम है उसका ये 9वां पाठ है और इस पाठ का नाम है सूक्तयः। अब पाठ के विषय में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, पढ़िए। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुल्ल नामक ग्रंथः गृहीतः अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। अयं ग्रंथः तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का ग्रंथ कहा जाता है। ये जो तिरुकुल्लरल है, इसको जैसे तमिल भाषा का एक तरह से वेद माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है ना। और ग्रंथा तमिल भाषाया वेदा इति कथ्यते, तमिल भाषा का वेद बोलते हैं। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके प्रणेता माने इसके रचनाकार, इसकी रचना जिन्होंने की है उस समय ये उनकी बहुत ही श्रेष्ठ रचना है और उनका नाम था तिरुवल्लुवर। प्रथम शताब्दी यस्य काला स्वीकृतः। और ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी में, अभी कौन सी चल रही, 21वीं, तो प्रथम शताब्दी में इसकी रचना की गई है। धर्मार्थ काम प्रतिपादकयोम, धर्म अर्थ काम ये 3 होते हैं बेटा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मतलब हमें धर्म करना है, काम मोक्ष, और मोक्ष ये हमारा अंतिम सत्य होता है। तो इन चरणों को लेकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 3 भागों में इसे बांटा गया है। असपादक्योम ग्रंथा त्रिषु भागेषु भक्तोस्ति, इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। तिरु शब्द श्रीवाचकः अस्ति। जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है, मतलब लक्ष्मीवाचक है। और श्रिया युक्तावाणी, इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में बांटा गया। श्रिया युक्तावाणी, अभिप्राय मतलब श्रिया युक्ता माने लक्ष्मी युक्तवाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते, इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्यम, जीवन के उपयोगी सत्य को सरस ढंग से, अत्यंत रसपूर्ण ढंग से, गम्य पदैः प्रतिपादम स्थिर, इन पदों के माध्यम से आपके सामने प्रतिपादित किया गया है। ये जीवनोपयोगी। एक बार इसका पूरा हिंदी में देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ में संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुर्रल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुर्रल तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है।
इस रचना का समय ईसवी संवत की प्रथम शताब्दी है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तिरु शब्द श्रीवाचक है, श्रीवाचक में लक्ष्मीवाचक, और तिरुकुर्रल शब्द का अभिप्राय है श्रेया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम तीनों भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक अत्यंत सरस तथा सरल भाषा युक्त एवं प्रेरणास्पद हैं। इनमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य को प्रतिपादित किया गया है। अब देखिए पहला श्लोक देखिए बेटा। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं लपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तकृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तकृतज्ञता। क्या कहते हैं? पिता पुत्र को, पिता यच्छति माने चाहता है, पिता पुत्र को बाल्यकाले, बाल्यकाल माने बाल्यावस्था में महान विद्या रूपी धन देता है ना। तो पिता पुत्र के लिए बचपन में बहुत बड़ा विद्या रूपी धन प्रदान करता है। और पिता से किम तपस्तेते, इसके पिता ने कौन सा तप किया है, ऐसी उक्ति या बालक का व्यवहार ही तपस्ते इत्युक्त तथा कथन, उक्ति माने कथन, ये कथन है इसके पिता ने कौन सा व्यवहार किया है। इस उक्ति या बालक या व्यवहार ही बालक की अपने पिता की प्रति कृतज्ञता है। कृतज्ञता माने किए हुए की इच्छा है। मतलब देखो, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता जो है अपने पुत्र को बहुत बड़ी विद्या रूपी धन बचपन में प्रदान करता है। पिता से किम तपस्तेते इति उक्ति माने कथन, ऐसा कथन कहा था पिता किम तपस्तेते, मतलब पिता ने क्या तप किया है, ऐसी उक्ति या बालक व्यवहार की बालक की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। जैसे मान लो बेटा, अभी समझो इसको, मान लो किसी बच्चे ने बहुत श्रेष्ठ व्यवहार किया है, तो उसके व्यवहार को देख करके लोग कहते हैं अरे वाह, इनके माँ बाप ने कितनी तपस्या की होगी जो यहाँ पहुँचे, है ना। तो जो उसने कहा है ना, उक्ति उसने कहा ना ऐसा, तो वो जो उक्ति है तो उसके माता पिता के प्रति कितनी बड़ी कृतज्ञता, यही किए हुए का उपकार मिलता है। एक उदाहरण और समझो, मान लो तुम्हारे साथ किसी ने उपकार किया है ना, और उस उपकार से तुम बहुत ऊंचाई तक चले गए, बहुत ऊंचे पद पर गए, और फिर किसी ने तुम्हारी बड़ाई की कि देखो अरे उनकी वजह से आज आप यहाँ हैं, तो उसको भी उसका श्रेय मिला ना। हाँ, तो यही है कि पिता पुत्र को बाल्याकाल में बहुत बड़ा विद्यारूपी धन देता है। इसके पिता ने कौन सा तप किया है ना। पिता से किम तपस्तेते, अस्य पिता, इसके पिता ने किम माने क्या तप किया है, इति उक्तिस तत कृतज्ञता। ये बालक, ये ऐसी उक्ति माने कहने, ऐसी कहावत, बालक का व्यवहार ही बालक की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। समझ में आ गई? कृतज्ञता माने किए हुए उपकार को मानना। अब देखो अगला, अवक्रता यथा चित्ते, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, और तदेबाहुः महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। क्या कहते हैं कि अवक्रता, वाणी में यदि अवक्रता माने सरलता, वक्र माने टेढ़ा और अवक्रता माने सरल सीधा, तो जैसी सरलता मन में होती है, अवक्रता यथा चित्ते, यथा माने जैसी, चित्त माने मन में, अवक्रता माने सरलता होती है, तथा वाचि भवेत यदि, यदि ऐसी ही वाणी में हो जाए, ऐसी अगर वाणी में भी हो जाए, तद बाहु महात्मन समत्वमिति तथ्यतः, तो उसे महात्माओं ने वास्तव में समत्व कहा है।
उसे ही वास्तव में समत्व, समत्व माने समता कहा है ना। देखो कहते हैं अवक्रता यथा चित्ते, यथा माने जिसके, चित्ते माने मन में, अवक्रता माने सरलता रहती है, जिसके मन में, जैसी, यथा माने जैसी, मन में सरलता रहती है। और यदि कितना है भवेत, यदि, यदि वैसी ही वाणी, वाच माने वाणी हो जाए, तदेद वायु महात्मनः, ऐसी हो जाए तो उसे ही महात्माओं ने, तो उसे ही महात्माओं ने समत्वमिति तथ्यतः, तो उसे ही महात्माओं ने उसे समत्व कहा है। समत्व माने समता, समानता, उसे महात्माओं ने समता कहा है, उसे महात्माओं ने समानता कहा है। ठीक है, फिर से देखो इसकी हिंदी एक बार देख लो बेटा, क्या है देखो, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, जिसके मन में अवक्रता माने सरलता रहती है, यथा माने जैसे, जैसी मन में सरलता रहती है ये वैसी ही यदि वाणी में भी आ जाए, मतलब अगर हमारे मन में सरल मन है और हमारी वाणी भी उसी सरल हो जाए तो क्या होगा, तो महात्मा लोग जो हैं तदेवाहु, तदेवाहु, उसे ही महात्मा लोग, तथता माने वास्तव में, उसे ही तथ्यता, तथ्य माने वास्तव में, उसे ही समत्वमिति, समता कहते हैं। समता माने समानता, समानता का भाव कहते हैं कि देखो इनका जैसा मन है वैसी इनकी वाणी है। बहुत लोगों को देखा मन में और कुछ चल रहा है, मुंह से और कुछ बक रहे हैं, है ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए, समता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। फिर से देखो एक बार पीछे, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत, पिता यच्छति माने देता है पुत्र को बचपन में बहुत बड़ी विद्या, मतलब बहुत बड़ी ज्ञान रूपी विद्या, बहुत बड़ी विद्या रूपी धन पुत्र को देता है। पिता से किम तपस्ते ते, इसके पिता ने कौन सी तप किया है, ऐसी उक्ति ही पिता के प्रति कृतज्ञता है। फिर अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत पति, जैसी सरलता मन में होती है वैसी यदि वाणी में भी हो जाए तो महात्माओं ने उसे ही तथता माने वास्तव में समता कहा है, समानता कहा है, उसे ही समानता कहा जाता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषां यो अभ्युदीरयेत, और परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। क्या कहते हैं, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदम, धर्म प्रदायिनी, जो अज्ञानी धर्म प्रदायिनी वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाची, परुषाम माने कठोर, अभ्युदयाद, अभ्युदयाद माने बोलनी चाहिए, बोलता है। परित्यज फलम पक्वम भुंक्तेश विमूढ़ीधतम, विमूढ़ी माने होता है अज्ञानी, तो कहते हैं जो अज्ञानी धर्म प्राणवान, धर्म प्राण माने धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, वह मूर्ख ऐसा काम करता है जैसे कोई पके फल को छोड़कर कच्चे फल खा रहा हो, है ना, जैसे कोई पक्के फल को छोड़ करके कच्चे फल खा रहा हो, वही कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयते, ये कहते हैं जो धर्म प्राणवाद, जो धर्म से परिपूर्ण वाणी है उसे त्याग कर, जो कैसे कठोर वचन, परुष माने कठोर वचन, अभ्युदय, अभ्युदय माने बोलता है, कहता है, तो परित्यज्य फलम पक्वम, उसे मानो कि पके हुए फलों को छोड़ करके वो भूंगते अपक्वम, मूर्ख, वो विमूढ़ी माने मूर्ख, वो भूंगते माने खा रहा है, अपक्वम माने कच्चे फलों को खा रहा है। मतलब अगर हमारे पास धर्म से पूर्ण रसपूर्ण वाणी हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दी है, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम वैसी वाणी नहीं बोल रहे हैं तो निश्चित है कि हम पक्के फलों को छोड़कर, पके फल रखे हैं लेकिन हम कच्चे भर रहे हैं, कच्चे फलों को खाए जा रहे हैं। ये हो गया बेटा। आगे देखो, विद्वान् सेवलोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने तु
ते चक्षुर्नामनी मते। विद्वान सेव लोके अस्मिन, विद्वान से लोके अस्मिन, इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। चक्षुषमन प्रकीर्तितः, प्रकीर्ता माने कहे गए हैं, मतलब विद्वान ही इस संसार में नेत्रयुक्त कहे गए हैं। और आगे क्या कहते हैं, अन्येषां वदने तो ये चक्षुर्नामानि मते, और अन्य जो हैं दूसरों के मुख में होने वाले नेत्र तो केवल नाम मात्र के हैं। कहते हैं चक्षुर्नामनि मते, वो तो केवल नाम मात्र के हैं, केवल नाम मात्र की आंखें हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, विद्वान सेव लोकेस्मिन, जो विद्वान होते हैं वो अपनी आँखों से श्रेष्ठ चीज़ देख कर के संसार के सामने श्रेष्ठता लाते हैं। और बाकी सबकी आंखें होती हैं, वो सब कुछ देख कर भी मौन है, सब कुछ देख कर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आंखें होने से मतलब क्या है ना। तो वही कह रहे हैं कि विद्वांसा एव लोके चक्षुष्म, इस संसार में विद्वानों के पास ही आंखें हैं ऐसा माना जाता है। मतलब भाव समझो, इस संसार में विद्वान ही अर्थात ज्ञान नेत्रों से युक्त हैं। नेत्र मतलब ज्ञान को कहा गया, ज्ञान भी एक नेत्र होता है ना। तो विद्वान ही अर्थात ज्ञान के नेत्रों से युक्त कहे गए हैं, तथा दूसरों के मुख पर होने वाले नेत्र तो आंखें मात्र हैं। ये तो अपने मन से सोचो कि जो सूरदास जी थे, है ना, सूरदास को पढ़ते हो ना हिंदी में, तो देखो उनकी आंखें नहीं थी लेकिन उनकी रचनाएं देखो। इसका मतलब विद्वानों के, जो विद्वान है उसके नेत्र न होते हुए भी नेत्र होते हैं, और जो विद्वान नहीं उसके नेत्र केवल कहे जाने के लिए, संसार देखने के लिए उसको भगवान ने नेत्र दे दिए, बाकी किसी काम का नहीं, है ना। तो कहा जाएगा कि विद्वान एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन् प्रकीर्तिताः, इस संसार में वास्तव में ज्ञान रूपी नेत्र जिनके, विद्वानों के ही ज्ञान रूपी नेत्र होते हैं, लोगों के मुख में तो केवल कहे जाने वाले नेत्र होते हैं। नेक्स्ट देखिए पांचवा, यत प्रोक्तम येन केनापि, यत प्रोक्तम येन केनापि, 8 हैं बेटा श्लोक, पर 5 ही पढ़ेंगे आज, है ना, ताकि याद रहने, फिर भूल जाएंगे। फिर केवल पढ़ने से मतलब नहीं, 5 फिर से तुम बार बार रिपीट भी कर लोगे। अगले पीरियड जब आएगा मंडे के दिन, फिर अगले 5 कर लेंगे तो एकदम बढ़िया अच्छे से, इसको रिवीजन एक बार और करा देंगे मंडे को, अगले 5 और पढ़ा देंगे तो अच्छे से पूरा पाठ हो जाएगा बेटा, है ना। और तब तक क्लास में आ जाओगे तो क्लास में भी हो जाएगा। तो फिर से देखो, यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत प्रोक्तम, जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है, यत प्रोक्तम येन, यत माने जो, प्रोक्तम कहा गया, येन केनापि जिस किसके द्वारा भी, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, वो वास्तविकता का निर्णय, सत्य का निर्णय है। क्या कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसके यथार्थ का निर्णय सत्यासत्य के, जिसके द्वारा किया जा सके उसे ही विवेक किए जा सकते हैं। समझो कि जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसके यथार्थ में सत्य का निर्णय, सत्यासत्य का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके उसे ही विवेक कहा गया है। समझो, यत प्रोक्तम येन केनस्यापि तत्व निर्णयः, यत माने जो कहा गया है, जो कुछ कहा गया, मैंने कुछ कहा है, उसका जिसके द्वारा तत्व निर्णय किया जाता है, तत्व निर्णय माने सत्य और सत्य का निर्णय किया जाता, करने में जो समर्थ है उसे ही विवेक कहा जाता है। विवेक माने होता है कि ज्ञान अज्ञान, कहते हैं ना कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह हमें सत्य और असत्य को अलग करके रखने वाला ही विवेकशील कहा जाता है, उसे विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतने बेटा थोड़ा इसको समझने में तुमको लगता है, इसलिए एक बार फिर से मैं पूरी हिंदी समूह की बता देता हूँ तो तुमको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से देखो, पहले की अर्थ है, पिता पुत्र को बाल्यकाल से ही महान विद्या रूपी धन देता है ना। उसके पिता ने कौन सा तप किया है, ऐसी उक्ति या बालक का व्यवहार ही बालक की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता होती है कि वे उपकार को माना जाता है। फिर सेकंड है,
जैसी सरलता मन में होती है, यदि वैसी वाणी में हो जाए तो उसे ही महात्माओं ने वास्तव में समत्व कहा है, समता कहा है। फिर है, जो अज्ञानी मूर्ख धर्म प्रदायिनी वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, वह मूर्ख ऐसा काम करता है जैसे कोई पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो कच्चे फल को खाता है। फिर से देख लीजिए, जैसी सरलता मन में होती है वैसी वाणी में होनी चाहिए, तो महात्माओं ने वास्तव में कहा है। तीसरा है, जो अज्ञानी धर्म प्रधान वाणी को छोड़ करके कठोर वचन बोलता है, वो मूर्ख ऐसा काम करता है जैसे कोई पके फल को छोड़कर कच्चे फल खा रहा है। तीसरा हो गया। चौथा, इस संसार में विद्वान ही ज्ञान नेत्रों से युक्त हैं तथा दूसरे के मुख में तो केवल कहने मात्र की आंखें हैं। लास्ट जो अपन ने भी पढ़ा है, जिस किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा है उसके यथार्थ का निर्णय, सत्यासत्य की परख उसके द्वारा किया जा सके, उसे ही विवेक कहा जाता है। 5 श्लोक अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अभी मंडे आएगा, उसके दिन पूरा ये कर देंगे हम आपका ये पार्ट, फिर क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ग्रामर भी अब करनी है, अब बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करना है, थोड़ा लग के अच्छे से करो और खूब मेहनत करो, याद भी करने के काम करने लग जाओ। अब खूब समय दो, रात में 10 बजे तक पढ़ो, फिर सो जाओ, सुबह जल्दी 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक उठ जाओ और फिर रटने का काम करो। खूब मेहनत कर लो बेटा, 2 महीने अच्छे से, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद।